गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पल्लवी सुशिर, गुड इवनिंग। मानेवाड़ा ब्रांच जेईई, वेरी गुड। जीनत शेख, गुड इवनिंग जीनत, जेई मानकापुर। आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग इसी तरीके से अपनी आईडी को लिखेंगे, अपना नाम, अपनी स्ट्रीम जेईई और अपना ब्रांच का नेम। सनवेद, वेरी गुड सनवेद, गुड इवनिंग। जेई मानकापुर से, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना आईडी अपडेट कर लो। किस ब्रांच से हो तो बड़ा क्लियरली समझ में आ जाता है उसमें। दिव्यानी, वेरी गुड। वडूकर दिव्यानी, जेई सीए रोड ब्रांच से हैं दिव्यानी, वेरी गुड दिव्यानी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। आईडी अपडेट कर लें। अर्चिका, अर्चिका अपना आईडी अपडेट करो, उसमें अपना ब्रांच और अपना स्ट्रीम जेई लिखो हर्षिका। पुष्पक, पुष्पक बेटा, पुष्पक और साक्षी, आप लोग भी बेटा अपना आईडी अपडेट कर लो। स्ट्रीम में जेई लिखना है और ब्रांच में आपका जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच है। पुष्पक बेटा आप भी कर लो। अमोघ बेटा आप भी करो। आदित्य पांडे आईडी अपडेट कर लो। तो आप में से कुछ बच्चे मॉर्निंग बैच में एक दो क्लास किए हुए हैं और आज आपका फर्स्ट डे है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कुछ बच्चे अभी रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 मिनट वेट करेंगे, बाकी सब बच्चे आ जाते हैं तो अपन आज का अपना क्लास शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? वेरी गुड अमोघ। आदित्य बेटा आप भी आईडी अपडेट कर लो अपना, यही लिख लो और वहां पर अपना रिस्पेक्टिव ब्रांच लिख लो। आदित्य पांडे। एक मिनट और वेट करेंगे फिर अपन शुरू कर रहे हैं। किस नाम से बच्चा है? सभी बच्चे अपना आईडी अपडेट कर लें। जो बच्चा अभी लेटेस्ट ज्वाइन हुआ है बेटा आप अपना नाम लिख लो वहां पर। वेरी गुड इवनिंग श्रेया, मानकापुर ब्रांच से हैं श्रेया, जेई और नाटक का एग्जाम देना चाहती हैं। वेरी गुड, ऐसा ही आईडी आप लोग अपना मेंशन करिए। और अभी बच्चा जो लेटेस्ट ज्वाइन हुआ है रिसेंटली, अपना नाम से एंटर करिए बेटा। 1M7POSHV7W, इस तरीके की आईडी से एंटर हुए हो बेटा, आप अपना नाम लिख लो वहां पर।
चलिए, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आईडी अपडेट हो गया, वेरी गुड। पारितोष कामले, पारितोष बेटा आप भी अपना आईडी अपडेट कर लो, अपना नाम के आगे अपनी स्ट्रीम जेई और अपना ब्रांच का रिस्पेक्टिव ब्रांच जो भी है आपकी वो मेंशन करो। आदित्य बेटा आप भी कर लो। ओके, संवेद, संवेद वेरी गुड संवेद। और कौन रह गया है? बाकी सभी बच्चों ने कर लिया है, अपना आईडी अपडेट कर लिया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे हैं आप सभी बच्चे। कुछ 2-3 बच्चे अभी बाहर हो गए, आईडी अपडेट कर रहे हैं, बस 1 मिनट और आईडी अपडेट करके आ ही रहे होंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। देखिए, आज मैथमेटिक्स में आदित्य पांडे आए हैं, नहीं कर पाए। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स में क्लास 11th में, देखिए क्लास 11th किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये आपका बहुत जरूरी पार्ट है जेई आपको यदि करना है तो, क्योंकि सारे बेसिक्स आपके यहीं पर हैं और बेस जितना मजबूत होगा, नींव जितनी पक्की होगी, आपकी इमारत, आपकी बिल्डिंग, आपका रिजल्ट उतना ही सॉलिड जाने वाला है। इसलिए आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करेंगे मैथमेटिक्स के लिए और सारे क्वेश्चंस थ्योरी आप उस कॉपी में लिखेंगे और साथ ही एक फॉर्मूला बुक आप लोग प्रिपेयर करें तीनों सब्जेक्ट के लिए, वो इससे डिफरेंट आप बनाएंगे। और उस फॉर्मूला बुक में जितना भी डेली बेसिस पर जो लेक्चर यहाँ पर होंगे उनमें आपको वो शॉर्टकट्स को और फॉर्मूला को लिख के जाना है। 2 साल तक आप जब इस कॉपी को मेंटेन करेंगे तो एग्जाम टाइम में ये कॉपी आपको बहुत हेल्प करेगी। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला जब हम नॉर्मल कॉपी में ढूंढने जाते हैं तो जिस चीज को ढूंढते हैं बस वही नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है। ये सभी आप बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा, 10 तक का आपने एग्जाम दिया है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आप जिसको सर्च करते हो बस वही नहीं मिलता है और इसलिए फॉर्मूला बुकलेट आपका बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी है, वो बनाना आपको मस्ट है। और मैं बच्चों से बोलता हूँ कि फॉर्मूला बुकलेट या नोट्स जो आप बनाते हैं वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। और बच्चों से ये भी बोलता हूँ कि उसको बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करिए, कलरफुल बनाइए उसको, बिल्कुल एक ही कलर में मत लिखिएगा, क्योंकि जब आप कलरफुल लिखेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। एक ही हैंड राइटिंग में बिल्कुल एक ही फ्लो में जब आप लिखते जाते हो तो जब आप उसको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने बाद पढ़ते हो तो वो इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। इसलिए बच्चों को बोलता हूँ मैं कि अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में आप उसको मेंटेन करें। और यही मेरा कहना है बच्चों से, उसको ऐसा मेंटेन करें भाई पढ़ते पढ़ते आपको अभी कोई जोक याद आ गया, कोई मोटिवेशनल थॉट याद, तो थोड़ा नेटवर्क इशू था इस कारण अपन बाहर हो गए थे। चलिए, तो वही बोला लास्ट में कि कॉपी आप प्रॉपर मेंटेन करिए और उसमें मोटिवेशनल थॉट या जो भी आपको उस समय ध्यान में आता है वो मेंशन कर लें, ताकि 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद एग्जाम के टाइम पे जब आप उसको पढ़ें तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। एंड फॉर दिस पर्पस, और कुछ उससे फायदा नहीं होने वाला है कि आपका पढ़ाई में मन लगा रहे, ठीक है। और दूसरी बात है कि पढ़ते वक्त जो अभी मैं आपके साथ लेक्चर डिस्कस करूंगा
कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो तुरंत उसको डिस्कस करके सॉल्यूशन उसका ले लें, आप प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। जरूरी नहीं है कि एक बार में बातें कैच हों, हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, दोनों टाइप की बातें हैं। तो इसलिए इसको आप जरूर डाउट्स को पूछें। ठीक है, आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ज़रूरत मैथ्स में इसकी होती है, और वो कंसेप्ट आपका है, बिल्कुल नई बात है, आपको क्लास 10th में भी आपने नहीं पढ़ी, या इसकी ज़रूरत आपको समय समय पर पड़ती रहेगी। ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। टॉपिक हमारा है इंटरवल। आप बोलेंगे कि सर अभी क्लास तो शुरू हुआ नहीं, इंटरवल बीच में आ गया, तो ये वो इंटरवल नहीं है। मैथमेटिक्स में इंटरवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बार बार ये आएगा जब आप अलजेब्रा डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में, इसलिए अपन इंटरवल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इस पे डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको यदि इसका आंसर आता है तो आप उसको मेरे को बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पर दो नंबर लिया हूँ, 1 और 2, और 1 और 2 इन दो नंबर्स पर मैंने ये 3 ब्रैकेट्स लगाए। एक तो मैंने लगाया स्मॉल ब्रैकेट 1, 2, एक मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, और एक मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट 1, 2। तो क्या मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन दीज 3 ब्रैकेट्स? इसको आप, इसको स्मॉल ब्रैकेट पढ़ते थे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ते थे, इसको कर्ली ब्रैकेट आपने पढ़ा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3? इन तीनों में फर्क क्या है? क्योंकि एक छोटे से ब्रैकेट के फर्क से भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है मैथ्स में। तो इनमें डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है? आप में से कोई बच्चा यदि इनका डिफरेंस जानता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको डिफरेंस पता है, फिर अपन उस बच्चे से उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे। अदरवाइज मैं आज आपको ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अपना हेडिंग है इंटरवल। आज मैं इसी बात पर डिस्कस करूंगा, इंटरवल। तो इफ यू हैव एनी आइडिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3, तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चैट बॉक्स है आपका, चैट बॉक्स में आप कमेंट करिए यदि आपको इनमें डिफरेंस पता है। श्रेया, तुमने 1-2 क्लास पहले भी किए हैं। यस सर। ओके, तो दिव्यानी वरुड़कर बोल रही हैं राउंड ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग को शो करता है। ओके दिव्यानी, वेरी गुड। ऐसे ही रिस्पॉन्स आप करेंगे तो हमारा भी इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको भी इंटरेस्ट आएगा। तो रिस्पॉन्स जरूर करिए यदि आता है तो। ठीक है, तो दिव्यानी वरुड़कर का है, जेई कर रही हैं, सीए रोड ब्रांच से हैं, और इनका कहना है कि जो राउंड ब्रैकेट लगाया है, मतलब सबसे पहला ब्रैकेट जिसको अपन स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये इनका कहना है कि एक्सक्लूडिंग 1 और 2। और श्रेया शिवप्रीत ये जेई करना चाह रही हैं, और श्रेया का कहना है कि इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर सर। ओके, ये श्रेया का कहना है। और भी बच्चे जिनको, दिव्यानी स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड 1 और 2। ओके, ये दिव्यानी वरुड़कर का कहना है। और भी कोई, हर्षिका हैं, ग्लोरी हैं, दिव्यानी हैं, आदित्य हैं, हर्षवर्धन हैं। हर्षवर्धन तो मॉर्निंग में भी काफी सारी क्लासेस किया हुआ है। ठीक है, काफी कुछ पुराने बच्चे भी हैं, कुछ लेटेस्ट अभी न्यू ज्वाइनिंग है। बिल्कुल मैं फ्रेश टॉपिक शुरू किया हूँ, पिछला कहीं से कोई लिंक नहीं है, और ये मैथमेटिक्स में बहुत बेसिक कहलाते हैं, तो अपन बेसिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट इंडिकेट्स सेट। ओके, दिव्यानी का कहना है करली ब्रैकेट्स इंडिकेट सेट। क्षितिज ओझा बेटा माइक म्यूट कर लो। हाँ, क्षितिज भी आ गए हैं। चलिए, क्षितिज ने भी मॉर्निंग में कुछ क्लासेस किए हैं,
ठीक है। मॉर्निंग में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे, उसको अपन वहीं चलेंगे मॉर्निंग में, लेकिन इवनिंग बैच में मैं बिल्कुल नई फ्रेश चीज स्टार्ट किया हूँ, इंटरवल, जिसकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट आपको हर जगह होगी, तो अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो अवर टॉपिक इज इंटरवल, और 2-3-4 बच्चों ने इसको डिफरेंस को अभी रखा आपके सामने। मैं अब इनको एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फिर आपके जो भी डाउट्स क्वेरी होंगी इनको लेके आप डिस्कस करिएगा। तो सबसे पहली बात कि इस नोटेशन से करली ब्रैकेट ऑफ 1, 2, ये सभी आप बच्चे जानते हो बड़े अच्छे से। जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट 1, 2, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट, आप जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, उसकी वैल्यूज फाइंड करते हो जो उसको सेटिस्फाई करती हैं, तो उनका जो कलेक्शन होता है सॉल्यूशंस का, वो सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो ना, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, मैथमेटिक्स में आप दो नंबर 1, 2 पर इन तीन में से अपने मन से कुछ भी लगा दोगे नहीं चलेगा, क्योंकि इनके मायने टोटली चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो करली ब्रैकेट 1, 2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप सभी बच्चे नंबर लाइन जानते हैं, और नंबर लाइन पर नंबर लाइन, ये 0 है बीच में, तो इस नंबर लाइन पर करली ब्रैकेट 1, 2 रिप्रेजेंट ओनली टू नंबर्स 1 and 2 ओनली। ये नंबर लाइन पर जो नंबर्स होंगे 1, 2 ये रिप्रेजेंट करेंगे आगे से हम इससे 1, 2। तो करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 लिखा है, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x such that x belongs to R and x का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर x का वैल्यू 2 होगा। तो दिस करली ब्रैकेट 1, 2 रिप्रेजेंट ओनली टू रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे केवल और केवल दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। आप यदि यहाँ पर 1, 2, 3 लिखेंगे, तो ये नंबर लाइन पर तीन नंबर्स 1, 2 और 3 को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आप इस करली ब्रैकेट के अंदर चार नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये नंबर लाइन पर चार नंबर्स को डिनोट करेगा 1, 2, 3 और 4। ये तो हो गया करली ब्रैकेट की कहानी। इसको अपन सॉल्यूशन सेट भी बोलते हैं। करली ब्रैकेट 1, 2 इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी सॉल्यूशन सेट। आगे से कहीं पर ये आएगा तो आप उसको सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। इट इज सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट। अब अगली बात जो है, वी नो दैट there are infinitely many real numbers lying between 1 and 2। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स सर। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1.1 भी यही होगा, 1.11 भी यही होगा, 1.111 भी यही होगा, 1.11111 भी यही होगा, 1.1111111 भी यही होगा, और 1.1111111 आप अपने घर तक वन लगाते जाओ, ये नंबर भी 1 और 2 के बीच में होगा। मतलब 1 और 2 के बीच में इतने नंबर्स हैं कि आप उसको आज लिखना शुरू करो, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कभी भी आप 1 और 2 के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं उनको मेंशन नहीं कर सकते, उनको आप लिख नहीं सकते हो। तो मैथमेटिशियन बड़े कमाल के लोग होते हैं। मैथमेटिशियन ने इस सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया कि व्हेन वी हैव टू राइट ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2, जो कि इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, इन सारे नंबर्स को मेरे को लिखना है, तो ऐसा कौन सा सिंबल मैं यूज करूं ताकि मैथमेटिक्स में आगे कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आप यदि आप इस बात को पढ़ें, और किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको इफ यू हैव टू राइट ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2, एक और दो के बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स को आपको लिखना है। मतलब इफ यू हैव टू राइट all the real numbers such that
जो कि 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड 2 नहीं है, 1 और 2 के बीच में। मतलब x कैसा है, x 1 से बड़ा है और x 2 से छोटा। ये क्या लिखा हुआ है, ऑल रियल x बिलोंग्स टू आर, मतलब x इज रियल नंबर। और वो x पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो x आपका 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। सो व्हेन वी हैव टू राइट ऑल दी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैंने लिखा है कि this represent all the real numbers lying between 1 and 2, मतलब when you plot the number line, ये अपन ने नंबर लाइन को ड्रॉ किया, दिस इज अवर नंबर लाइन, दिस इज अवर जीरो, ये जीरो है। और अब मेरे को ये दो नंबर दिए हैं नंबर लाइन पे, 1 और 2, और दिस इज नंबर 1 and this is the number 2, and we have to write all the real numbers lying between 1 2, एक और दो के बीच में। तो आप देख रहे हो एक और दो के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर, और आपको यदि इन सारे नंबर्स को लिखना है जो कि 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, तो इसको आगे से हम ये लिखेंगे 1, 2, और इसको अपन पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। सो पढ़ने का जो तरीका है वो है ये फर्स्ट वाले का, इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। अब पूरा जब आप इसको रीड करेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे ओपन इंटरवल 1, 2, एंड ओपन इंटरवल 1, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, सो ओपन इंटरवल 1, 2 रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। इसी बात को यदि आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में इसको इस तरीके से अपन लिखेंगे, ठीक है। सो आगे से आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि आपको 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स को लिखना है, तो मैं फिर उसको ओपन इंटरवल 1 2 लिखूंगा। भाई मैं अभी तक 1 और 2 को केवल लिखता था, जब केवल मेरे को दो नंबर्स लिखने हैं 1 और 2, तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। बट जब मेरे को 1 और 2 के बीच के इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स को लिखना है, तो मैं फिर ओपन इंटरवल लगाऊंगा 1 2 पे, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देगा which are lie between 1 and 2. And similarly, this is known as the closed interval. And closed interval and open interval में केवल फर्क इतना है कि यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है, ओपन है, और यहाँ पर दरवाजा बंद है, क्लोज्ड है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये हुआ कि ये नंबर्स तो आते ही आते हैं, कभी कभी ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी आती है कि वो नंबर लिखो जो 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, साथ में 1 और 2 भी इंक्लूडिंग है, मतलब राइट ऑल दोज नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 2 इंक्लूडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 भी इंक्लूड होना चाहिए और 1 2 के बीच के भी सारे नंबर्स होना चाहिए। तो यदि आपको ऐसा लिखना है तो फिर इस पे अपन क्लोज इंटरवल लगाते हैं। मतलब क्लोज इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोज इंटरवल इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स आपका रियल नंबर है और एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। देखिए दोनों में फर्क केवल कितना है, इसमें और इसमें, यहाँ इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब है कि 1 और 2 भी अब आपको लेने हैं। तो ये आपकी नंबर लाइन है, या आपका 0 है, और आप ये जानते हो कि अब मेरे को वो नंबर लिखने हैं जो 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं और 1 और 2 भी चाहिए। तो फिर अपन इसको कैसा लिखेंगे, ये 1 पे अपन डार्क बनाएंगे। जब 1 को इंक्लूड करना है तो डार्क सर्कल आएगा, जब 1 को एक्सक्लूड करना है तो होल बनेगा। ये 2 भी इंक्लूड करना है और इसके बीच के सारे नंबर। इस बात को अपन रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल पे। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, क्लोज्ड इंटरवल। This is closed interval. So this is our first point, open interval. This is second point, closed interval. This is third point, solution set. तो जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में आज आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले तो अपन इनको केवल जो ब्रैकेट मानते थे अभी तक, इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट, इनमें से जब एलजेब्रा पर किन्हीं दो नंबर्स पर
आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे तो अब आगे से अपन उसको स्मॉल ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 1, 2, it represents all the real number lying between 1 and 2. Close interval 1, 2. Close interval 1, 2 represent all the real numbers lying between 1 and 2, including 1 and 2. Solution set 1, 2. It represent only two real numbers on number line 1 and 2. केवल दो को रिप्रेजेंट करता है, ये दो के बीच में सारों को रिप्रेजेंट करता है, और ये दो के बीच में सारों को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ 1 और 2 को भी इंक्लूड करता है। तो ये तीन टाइप के इंटरवल है। अब इसमें एक बात और आती है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई 1 और 2 के बीच के आप सारे नंबर्स लो, लेकिन 1 इंक्लूड होना चाहिए, 2 एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। मतलब वी हैव टू राइट ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2, इंक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग 2। 1 को इंक्लूड करना है, 2 को एक्सक्लूड करना है। तो बड़ी क्लियर बात है कि जब 1 को इंक्लूड करना है तो 1 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और 2 को एक्सक्लूड करना है तो 2 पे ओपन इंटरवल आएगा। तो इस केस को, फोर्थ केस को अपन बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। आधा खुला आधा बंद, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी जो आपको पूछा कि क्लोज इंटरवल 1, ओपन इंटरवल, पढ़ेंगे कैसे? क्लोज इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल 2। तो it represents all the real numbers such that 1 less than or equal to x less than 2। मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा बट 2 से छोटा होगा। और यदि आप इसी बात को डायग्राम में देखें, मतलब नंबर लाइन पर प्लॉट करें, तो दिस इज आवर नंबर लाइन। ये 0 है, और अब अपन को वो सारे नंबर लिखने हैं जो 1 और 2 के बीच में आ रहे हैं, जिसमें 1 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है। 1 को इंक्लूड करना है, यदि इस तरीके से लिखेंगे तो 1 पर अपन लगाएंगे इक्वल का साइन, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 पे अपन लगाएंगे क्लोज्ड। यदि आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो 1 पर आएगा क्लोज्ड, मतलब होल बनाएंगे, 2 पे आएगा होल क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं करना, और इसके बीच के सारे नंबर। मतलब मैंने आपको ये जो बातें हैं ये टोटल 3 तरीके से लिख के बनाई। इसका मतलब भी वही होता है, इसका मतलब भी वही होता है, इसका मतलब भी वही होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है all the numbers lying between 1 and 2 including 1 excluding 2। इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, it is the set of all real numbers which are 1 or more than 1 but less than 2। तो इतना सब ना लिख के, ना पिक्चर बनाए, ना डायग्राम बनाए, ना इतना लिखें। मैथमेटिक्स में एक छोटी सी बात है और वो ये, आगे से कहीं पर मैं ये लिखूंगा तो आप ये मानेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या? क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2। और इसका मतलब क्या समझेंगे? तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग 2 एंड बिटवीन 1 और 2 के बीच में सारे नंबर्स जिसमें 1 इंक्लूडेड है और 2 एक्सक्लूडेड है। तो टोटल ये देखिए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, केवल करली ब्रैकेट वाले को आप सोल्यूशन सेट बोलेंगे। इन 4 बातों में आपको अभी भी कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और बातें मैं आपके सामने इसके बाद रखूंगा। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी देन आस्क। भाई बिंदास पूछ लो, मन में मत रखो। आपके मन में जो जो सवाल आ रहे हैं सब उठा के पूछ डालिए एक बार में, कुछ ना कुछ तो डाउट आ ही रहा होगा आपको। अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट, इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो यहाँ पर बन रहा है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। सेकंड थिंग, जो बच्चे
अच्छा स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं, क्लियर पिक्चर जिनको दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट लेके भी ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो जाए जो किसी वजह से नेटवर्क इशू वजह से क्लास के बाहर हो जाते हैं बार बार, तो उनको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो वीडियो बन रहा है उस वीडियो का लिंक भी मैं शेयर करूंगा। कुछ मिस कर जाते हो आप लोग, तो वीडियो देख के आप लोग उसको कॉपी अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऊपर मेन हेडिंग है इंटरवल, ये फर्स्ट पेज है और इस पर मैंने 4 पॉइंट आपके सामने रखे। अभी भी आपके मन में कोई सवाल इनको लेकर है तो आप पूछ लीजिए और अपन चलते हैं, नहीं तो दूसरे पेज पर। दिव्यानी क्लियर है तुमको? कोई डाउट तो नहीं है? श्रेया, आदित्य पांडे, आदित्य, दूसरे वाले आदित्य ढेंगरे, ग्लोरी, आप सभी पूछ सकते हो। फर्स्ट डे है, ठीक है, इंटरेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं बार बार आपके नाम लूंगा, इंटरेक्शन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और यदि आप माइक पर नहीं बोल पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्राइवेट मैसेज मेरे को कर सकते हैं, डायरेक्ट बात मेरे तक पहुंच जाएगी। ओके श्रेया शुपेट, नो डाउट, ऑल डाउट्स आर क्लियर, नो सर। ठीक, वेरी गुड श्रेया। ठीक, ऐसा ही रिस्पॉन्स करते रहें तो मेरे को ये समझ में आता रहेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। कृष्णा गुप्ता जेई कर रहे हैं, मानेवाड़ा ब्रांच से हैं। सर मैथ्स की 2 टेक्स्ट बुक हैं क्या? देखिए, एनसीईआरटी यदि आप सीबीएसई से हैं तो मैथ्स का केवल एक ही बुक है, और यदि आप स्टेट बोर्ड को बिलोंग कर रहे हैं तो 2 पतले पतले मैथ्स की बुक्स हैं, मतलब 2 पार्ट हैं। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई में केवल एक ही बुक है, स्टेट बोर्ड में 2 बुक्स हैं। दिव्यानी वरुड़कर, ओके कोई डाउट नहीं है दिव्यानी। कृष्णा गुप्ता, आपको क्लियर हो गया आपका डाउट? ठीक है, Yes, मेंशन। sir. सो ओके, नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं कुछ और बातें इसी में ऐड करके पेज नंबर 2 पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और चलते हैं अपन पेज नंबर 2 पर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग जो हमारी है, 5वां पॉइंट अपन डिस्कस करें। कई बार वी हैव टू राइट, देखिए अभी तो मैंने बात करी 1 और 2 के बीच में। अब मैं आपसे बोलूं कि इफ यू हैव टू राइट ऑल द रियल नंबर्स विच आर मोर देन 2, वो सारे रियल नंबर लिखो जो 2 से बड़े। तो आप जानते हो 2 से बड़े नंबर्स इनफाइनाइटली मेनी है अगेन, और मैं 2 से बड़ी की बात करूंगा तो 2 से बड़े नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है और इंफिनिटी तक जाएगा। तो अब यहाँ पर जब मैं केवल एक ही तरफ से इनइक्वालिटी डालूंगा, अभी आपकी इनइक्वालिटी 2 तरफ से थी, एक्स बीच में था और अपन लिख रहे थे 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, मतलब वी हैव टू राइट ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड। अब मैंने ये जो 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, इनमें से कोई एक तरफ को हटा दिया। जैसे अभी तक अपन जो लिख रहे थे, अपन ये लिख रहे थे। अब मैं यदि ये हटा देता हूँ, केवल एक ही रखता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा, मतलब वी हैव टू राइट ऑल द नंबर्स विच आर मोर देन 1। अब मोर देन 1 का मतलब क्या है? मोर देन 1 तो अप टू कहाँ तक? मोर देन 1 तो अप टू जो होगा वो इंफिनिटी तक होगा। तो यदि राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी नहीं लगी है तो अपन उसको इंफिनिटी तक लेते जाएंगे। और दूसरी बात, यदि मैं इसमें से ये तरफ गोल कर देता हूँ
एक ही इनइक्वालिटी यहाँ पर रखता हूँ, तो वी हैव टू राइट ऑल द रियल नंबर विच आर लेस देन 2। तो लेस देन 2 जो नंबर्स हैं, 2 से छोटे नंबर 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो एक तरफ से इनइक्वालिटी है, तब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है आपका इंफिनिटी। एंड ऑल यू नो दैट कि इंफिनिटी इज द सिंबल ऑफ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इंफिनिटी ना तो मैंने देखा है ना आपने कभी देखा है। इंफिनिटी इज द सिंबल ऑफ नॉट डिफाइंड, ये सिंबल है, ये नंबर नहीं है। और इसलिए ये बात आप सभी लोग याद रखें कि इंटरवल लिखते वक्त यदि इंफिनिटी आ रहा है या फिर माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो इंफिनिटी पर और माइनस इंफिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, कभी भी नहीं लगाते, कहीं भी नहीं देखोगे, गलत है लगाना। इसका मतलब यह है कि यदि आपने इंफिनिटी पर क्लोज इंटरवल लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंफिनिटी को देखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखें कि इंफिनिटी पर और माइनस इंफिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता। दे आर दी सिंबल्स ऑफ नॉट डिफाइंड, और इसलिए ये नंबर नहीं है, और इसलिए हम इन पर क्लोज इंटरवल कभी भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो नाउ अब मैं इसी बात पर बात कर रहा हूं। जैसे इफ वी हैव टू राइट, मैंने ये लिखा 2 to infinity, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 to infinity, it is the collection of all real numbers such that 2 less than x less than infinity। मतलब जो हमारा x का वैल्यू है वो 2 से लेके इंफिनिटी तक। अब यदि इसी बात को, एक तो तरीका ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, और इसको यदि अपन और अच्छे से समझे तो मैंने एक नंबर लाइन ले ली, और ये नंबर लाइन पर ये रहा अपना 0, 2 आपका जो है वो 2 यहाँ पर रहेगा। अब ये याद रखेंगे कि 2 पे आपने होल बनाना है कि 2 को डार्क बनाना है। तो 2 पे चूंकि ओपन इंटरवल लगा है, इसलिए होल आएगा। 2 पे इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वल नहीं है, इसलिए 2 एक्सक्लूडेड रहेगा। तो 2 एक्सक्लूडेड है, इसलिए 2 पे होल बनाएंगे। और 2 से इंफिनिटी तक जाना है, तो ये नंबर है 2 से इंफिनिटी तक चले जाओगे, इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये हुआ 2 से इंफिनिटी का मतलब। तो आगे से कहीं ऐसा लिखा है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर्स व्हिच आर मोर देन 2। ये हमेशा एक बात आप सभी लोग याद रखें, जब भी आप इंटरवल लिखते हो तो इंटरवल में हमेशा छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में आता है। जैसे आप नंबर लाइन बनाते हो ना लेफ्ट टू राइट, वैसे ही नंबर लिखा जाता है। याद रखें 3,2 लिखना गलत है, ये नहीं लिखा जाता। 3,2 मीनिंगलेस है। 3,2 इंटरवल में नहीं लिखा जाएगा। इंटरवल में हमेशा छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में आता है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, छोटा बड़ा पहचानने में दिक्कत है तो आप नंबर लाइन कंसीडर कर लिया करो। ठीक है, वीडियो ब्लर हो रहा है बेटा, एक बार आप री एंटर कर लो, वीडियो ब्लर हो रहा है। ठीक, तो ये याद रखें कि आप जब भी इंटरवल लिखेंगे तो इंटरवल में छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में आता है, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ये हमेशा याद रखें। 3,2 मीनिंगलेस है। 2,3 यदि मैं लिखूंगा ओपन इंटरवल 2,3, तो इसका मतलब हुआ ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2, 3। ठीक है, तो ये अपनी एक बात होगी 2 से इंफिनिटी। अब अपन एक रिजल्ट देख लेते हैं जिसमें अपन माइनस इंफिनिटी भी ला ले रहे हैं। मैं एक और सिंबल यहाँ पर लिखता हूँ 6 के। यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस इंफिनिटी से 3। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 3 पर क्लोज इंटरवल है, मतलब 3 इंक्लूडेड होगा, और 3 से छोटे नंबर आएंगे, माइनस इंफिनिटी तक जाता है। तो ये क्या लिखोगे आप, यदि इसको समझेंगे अपन, तो समझना इसको ऐसा है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 से छोटे नंबर। 3 से छोटे नंबर्स की बात करोगे तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा ये। अब इसी बात को यदि आप नंबर लाइन पर देखो तो दिस इज अवर नंबर लाइन, ये यहाँ पर बीच में 0 है। और अब मेरे को 3 और 3 से छोटे नंबर चाहिए, इसको क्या पढ़ेंगे 3 और 3 से छोटे नंबर। तो 3 आपका यहाँ पर कहीं होगा, ये 3 है,
और चूंकि इस पे इक्वल का साइन है या क्लोज इंटरवल है इसलिए डार्क बनेगा, और इससे छोटे नंबर्स हैं तो ये आएंगे। और अब टू माइनस, ये हो गया 3 से छोटे नंबर्स, 3 इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग को नंबर लाइन पे कैसे पहचानेंगे? तो नंबर लाइन पे इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग पहचानने के लिए डार्क और होल बनाया जाता है। यदि आप इंटरवल फॉर्मेट में ले रहे हैं तो 3 इंक्लूड है कि नहीं है, ये क्लोज इंटरवल से पहचाना जाता है। यदि आप इस तरीके से लिख रहे हैं सेट फॉर्मेट में, तो 3 इंक्लूड है कि नहीं है, ये आप इक्वल के साइन से पहचानोगे। इक्वल का साइन है तो 3 इंक्लूडेड है, और इक्वल का साइन नहीं है तो 3 एक्सक्लूडेड है। तो 3 अलग अलग सिंबल हैं, तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक अपन ये चीज समझते आ रहे थे, इसको अपन ने फिर ऐसा लिखा, इसको और भी शॉर्ट वे में अपन आगे से ऐसा लिखेंगे। ठीक है, सो माइनस इन्फिनिटी से 3। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि इफ वी हैव टू राइट ऑल द रियल नंबर्स, तो अपन जानते हैं नंबर लाइन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। मेरे को सारे रियल नंबर्स लिखना है, तो अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं आता, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to R, और माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इंफिनिटी। और नंबर लाइन पर यदि आप इसको बनाओगे, ये माइनस इंफिनिटी है, तो इसके बीच में ये जितने सारे नंबर्स हैं ये सबको रिप्रेजेंट कर देगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये सारे नंबर। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, सो ये हो गए, ये ओपन इंटरवल हो गया, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया। तो इंटरवल का मतलब कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स ओनली, बस। तो ये इंटरवल में 5, 6, 7 पॉइंट हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें आपका कोई सवाल आ रहा है, कोई क्वेश्चन अब आपके मन में है तो आप उसको पूछ लीजिए। अदरवाइज मैं इन्हीं इंटरवल्स को लिखने पर बेस आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी उनका आंसर करें। फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात, आपको अभी समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अदर देन दिस दीज क्वेश्चंस, इनके अलावा भी कुछ आपके मन में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर बात यदि मेरे को लिखनी है तो मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, तो वो क्वेश्चन भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि उसको इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा। नंबर लाइन पर हर प्रकार के नंबर को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको केवल पर्टिकुलरली 2 या 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, या 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, या 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो अपन सोल्यूशन सेट यूज करते हैं। लेकिन जब आपको दो गिवन नंबर्स के बीच के रियल नंबर्स को, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स को जब भी लिखना होता है, तब अपन यहाँ पर ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। और ओपन और क्लोज इंटरवल में भी कहीं कहीं ये होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर नंबर इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है, तो इंक्लूड करने के लिए क्लोज इंटरवल लगाया जाता है, और एक्सक्लूड करने के लिए अपन ओपन इंटरवल लगाते हैं। ओके, तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। और क्षितिज ओझा कुछ पूछ रहे हैं। देखिए, क्षितिज का क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंटरवल। देखिए, इन इंटरवल का यूटिलाइजेशन यही है कि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू अस टू राइट ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन टू पर्टिकुलर गिवन नंबर्स। जैसे यदि हमको दो नंबर्स 2 और 3 दिए हैं, तो मेरे को यदि 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स लिखना है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू अस टू राइट ऑल द रियल वैल्यूज लाइंग बिटवीन 2 and 3, क्योंकि वो इनफाइनाइटली मैनी होती हैं।
और इसके लिए ही अपन यहाँ पर इस तरीके के सिंबल का यूज करते हैं। इससे अपन को आइडिया लग जाता है कि कितने नंबर्स लिखे गए हैं यहाँ पर। दूसरा जो मैं आपको और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है क्षितिज ने, तो क्षितिज का जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंटरवल। तो अभी तक बेटा आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे और आपको ये सिखाया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आप सभी ने पढ़ा, तो आपको ये बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स पे हाईएस्ट पावर 2 होता है और इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो उस इक्वेशन के एट द मोस्ट 2 सॉल्यूशंस होंगे। दो वैल्यूज एक्स की मिलेंगी जो उसको 0 कर देंगी या सेटिस्फाई करेंगी। तो केवल दो ही वैल्यूज मिलती हैं। यदि मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लूं, मतलब एक्स पे हाईएस्ट पावर यदि मेरा 3 का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का है, तो एक्स की 3 वैल्यूज मिलेंगी। यदि मैं बाई क्वाड्रेटिक लूं, मतलब 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लूं, तो एक्स की एट द मोस्ट 4 वैल्यूज ही होंगी। ये इक्वेशन में होता है। बट अब आपको इनइक्वालिटीज पढ़नी है, इनइक्वेशन पढ़ना है। इनइक्वेशन मतलब जैसे क्या, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आप उसको 0 से इक्वेट कर देते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो उसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने लगते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन समथिंग इक्वेटेड टू 0, तो इट इज कॉल्ड इक्वेशन। और इनइक्वेशन क्या होता है, तो इनइक्वेशन का मतलब होता है कि आपको वहां पर इक्वल की जगह पर या तो लेस देन देंगे, या फिर ग्रेटर देन देंगे, या फिर लेस देन इक्वल देंगे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल होंगे। तो 4 टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक्स की केवल 2 वैल्यूज मिलती है, मतलब सॉल्यूशन सेट मिलता है। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको इनफाइनाइटली मैनी रियल वैल्यूज मिलेंगी। जैसे बड़ा सिंपल सी बात है कि मैं यदि क्वाड्रेटिक के बजाय लीनियर की बात करूं और मैं आपको x बराबर 2 लिखूं, तो इसका केवल एक ही वैल्यू है, x को 2 डालोगे तो 2 बराबर 2 आ जाएगा, तो इसका एक ही रूट मिलेगा 2। बट मैं यदि आप x को अब इक्वेशन के बजाय अगले पेज पर ले लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो डाउट है क्षितिज का, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्षितिज अपना माइक म्यूट कर लो। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। तो देखिए, डाउट्स समझिए। इक्वेशन इनकी जरूरत क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भैया क्यों पढ़ रहे हैं। जरूरत ये है कि जैसे आप कोई इक्वेशन लेते हो, जैसे मैंने लिया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है क्योंकि इसको हमने 0 से इक्वेट किया। तब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, x बराबर 2। जब आप x को 2 डालोगे तब 2 माइनस 2 0 बराबर 0 आएगा। तो इसके यदि आप रूट्स की बात करोगे या सोल्यूशन की बात करोगे, तो यहाँ पर केवल एक सोल्यूशन अपन को मिलेगा और इस क्वेश्चन में आंसर आएगा आपका x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 को लिखने का एक तरीका ये भी है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि आपको जो सॉल्यूशन सेट मिल रहा है वो मिल रहा है x बिलोंग्स टू, ये सॉल्यूशन सेट है। मतलब नंबर लाइन पर आपको केवल एक ही पॉइंट मिलेगा, ये नंबर लाइन मिल गई, ये 0 हो गया, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिला, केवल एक रूट मिला, केवल एक नंबर। अब ऐसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज मिलेंगी। जैसे अपन कोई क्वाड्रेटिक ले लें, मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी 2, 3, या सॉल्यूशन सेट जो आपको मिलेगा
वो मिलेगा x बिलोंग्स टू 2, 3। मतलब नंबर लाइन पे बात करेंगे तो आप इसको लिखेंगे 2 और 3, केवल 2। बट अब यदि इक्वेशन के बजाय, ये इक्वेशन थे, इक्वेटेड टू 0 था, इक्वेशन। अब आपको इनइक्वेशन यदि आता है, इनइक्वेशन का मतलब क्या, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी 4 टाइप की होती है, इसकी जगह पर या तो लेस देन लगेगा, या लेस देन इक्वल, या ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन इक्वल। 4 बातें हैं। तो अब मैं यदि आपको ये पूछ लूं, ये देखो इनइक्वालिटी आ गई, x - 2 लेस देन 0। तो अब आप ये बताइए कि कितनी वैल्यूज हैं x की जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो आप ये जानते हो कि मैं 2 से बड़ा कोई भी नंबर यदि यहाँ पर डालूं तो ये चीज हमेशा, सॉरी, 2 से छोटा कोई भी नंबर यदि मैं यहाँ पे डालूं तो ये चीज हमेशा जो है वो नेगेटिव है। जैसे मैं यदि यहाँ पर 2.1 ले लेता, 2 से छोटा लेना, थोड़ी 1.9 ले लेता, 1.9 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 बचेगा नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0। आप 1.8 डालिए, 1.8 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.2 बचेगा, नेगेटिव 0.2, इसलिए लेस देन नेगेटिव आएगा। आप यदि यहाँ पर 1 ले लो, 1 - 2 -1 आएगा, नेगेटिव है। 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -3, -4, -5, -10, -100, -1000, -करोड़। There are infinitely many real values of x which satisfy this inequality. तो इक्वेशन और इनइक्वेशन में ये फर्क है कि इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है उतने रूट्स मिलते हैं। 1 डिग्री का था तो 1 रूट मिला, 2 डिग्री का था तो 2 रूट मिला, 3 डिग्री का होगा तो 3 रूट मिलेगा, यदि इक्वेशन है तो ऐसा है। बट यदि ये इनइक्वेशन है और 1 डिग्री का ही क्यों नहीं है, ये 1 डिग्री का है, एक्स पे हाईएस्ट पावर 1 है, 1 डिग्री का, और इनइक्वेशन है, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच सैटिस्फाई दिस। अब इनफाइनाइट वैल्यूज को यदि लिखना है तो इट इज इम्पॉसिबल टू राइट कि आप इतना वैल्यूज कहाँ तक लिखते रहो, -1 लिखना, -2, -3, -4, -1.1, -7.9, कितने सारे रियल नंबर्स, इनफाइनाइट। तो जब आपको इन सारों को रिप्रेजेंट करना होगा तो इनडायरेक्टली देखिए ये जो इनइक्वालिटी है इसको आप और क्या लिख सकते हो, दिस कैन आल्सो बी रिटन x लेस देन 2, को आंसर कर दिया। तो वी हैव टू राइट ऑल द रियल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 2। अब मेरे को 2 से छोटे सारे नंबर्स लिखने हैं, तो 2 से छोटे नंबर्स होते कौन से हैं, तो इसमें क्या होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब 2 से लेके माइनस इंफिनिटी तक। इसी बात को आप क्या लिख सकते हो, -इंफिनिटी लेस देन x लेस देन 2। अब इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो आंसर, या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके भी। तो नंबर लाइन पे लिखोगे तो कैसा आएगा, इसीलिए वो नंबर लाइन। और वी हैव टू राइट नंबर्स लेस देन 2, 2 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए 2 पे होल आएगा। 2 से छोटे नंबर कहाँ तक जाएंगे, माइनस इंफिनिटी तक, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये हो गया। अब ये भी लिखने में वक्त लगता है, ये भी बनाने में वक्त लगता है, तो इसका एक आसान तरीका आपको क्या बताए कि ये सब लिखने के बजाय अपन इस क्वेश्चन का आगे से आंसर क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन का आगे से आंसर करेंगे x बिलोंग्स टू व्हाट, -इंफिनिटी से लेके खत्म, डन, वी डन आवर क्वेश्चन, ये आंसर लिख दो। तो ये सब बातें सेम है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन। इक्वेशन और इनइक्वेशन में बेसिक डिफरेंस ये है, इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है x की वैल्यूज केवल उतनी आती है, तो सॉल्यूशन सेट बनता है। 1 डिग्री का था तो 1 वैल्यू मिली, 2 डिग्री का था तो 2 वैल्यूज मिलेगी। लेकिन जब इनइक्वेशन आएगा सो वी गेट इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x। सो इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज को लिखने के लिए फिर अपन कंसेप्ट किसका यूज करेंगे, इंटरवल का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, सो आई होप क्षितिज को समझ गया होगा। क्षितिज है, क्षितिज ओझा, क्लियर है तुम्हारा डाउट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्षितिज को समझ गया, वेरी गुड। ओके क्षितिज, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, और आपके में से किसी बच्चे को और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने एक बहुत बेसिक आइडिया आज आपको इंटरवल का दिया,
दिस इज योर पेज नंबर 3 और मैं इसी टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करूंगा। कल एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन पर बेस अपन डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। तो कल अपन उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्स लेकिन जरूर करिए। डाउट है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नो लिख लीजिए, ताकि मैं क्लियर हो जाता हूँ तो आगे बढ़ सकता हूँ। मैं स्क्रीन सिग्नल है वो मेरे लिए कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आप सभी से मिलके अच्छा लगा। ओके, श्रेया बोल रही है कोई डाउट नहीं है। पूर्वी का भी कहना है कोई डाउट नहीं है। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। कॉपी प्रॉपर बना लें, उसमें नोट्स को प्रॉपर लिख लें। ये बेसिक्स हैं मैथ्स के, बहुत ज़रूरी हैं, आपको बहुत काम में आएंगे ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। कोई क्वेरी है आपका तो पूछ लीजिए। ठीक है, अदरवाइज अपन कल की क्लास में मिलेंगे। आप सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि आप सभी को समझा होगा। ठीक है, और भी कोई सवाल अभी नहीं आ रहा है, आज आप पूरा सोच लीजिए, डाउट्स निकाल लीजिए। कल जो भी डाउट्स होंगे उसको अपन कल की क्लास में इंटरवल से रिलेटेड डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। कृष्णा गुप्ता जेई मानेवाड़ा ब्रांच से पूछ रहे हैं सर, जेई के लिए मैथ्स की एनसीईआरटी लेनी है क्या? देखिए, एनसीईआरटी ले लीजिए। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट बुक, इट इज नेसेसरी बुक। एनसीईआरटी यदि आपका सीबीएसई है तो आप एनसीईआरटी का बुक परचेज कर लें, लेकिन एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जेई का बहुत कम सिलेबस है। अपन जेई में बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे या अपने सीनियर से डिस्कस करोगे तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा। लेकिन यदि आप सीबीएसई बिलोंग करते हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक 11th क्लास का परचेज जरूर कर लें। बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ बताऊंगा वो आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगी ही नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सर मोमेंटम से बुक्स कम, मोमेंटम से बुक बेटा अगले वीक में या और थोड़ा सा 15 दिन, मतलब ये मंथ में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉकडाउन का इशू है इसलिए बराबर बुक नहीं आ पा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, सो ओके, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आपके जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं उसको अपन कल देख लेंगे, आप और भी डाउट निकाल लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। ओके बेटा, बाय दिव्यानी, बाय एवरीवन।